दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक जादुई सोने की अंगूठी की कहानी सुनाऊंगी। कैसे वह अंगूठी एक व्यापारी के बेटे को मिल जाती है और कैसे उसकी किस्मत चमक जाती है। उस अंगूठी का क्या रहस्य था, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। विलासपुर नामक एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम खिलावन था। खिलावन का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। खिलावन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। खिलावन लोगों के यहाँ अनाज खरीदता और उसे बाजार में बेचता। यही उसका व्यापार था। शुरू शुरू में उसका काम कुछ खास नहीं चलता था, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह अपने काम में लगातार लगा रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह एक बड़े व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर वह सोचने लगा कि क्यों ना अपने व्यापार को दूसरे गांव और शहरों तक बढ़ाया जाए। उस समय मोहन भी थोड़ा बड़ा हो गया था। खिलावन ने सोचा क्यों ना वह अपने बेटे को भी अपने व्यापार में लगा ले। उसने अपनी पत्नी से राय ली। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अभी तो मोहन छोटा है, अभी बच्चा है, उस पे इतना काम का बोझ मत ला दिए। तब खिलावन कहने लगा, अगर वह अभी काम नहीं करेगा तो आलसी हो जाएगा और आगे चलकर मेरा व्यापार नहीं संभाल पाएगा। खिलावन की बात उसकी पत्नी को कुछ समझ में आ गई थी। उसने इस बात के लिए हाँ कर दिया। एक दिन खिलावन ने मोहन को अपने पास बुलाया और उसे 300 रुपए दे दिए और कहा, इतने रुपए लेकर तुम दूसरे शहर जाकर व्यापार करो। तब मोहन कहने लगा, पिताजी, इतने में क्या होता है? खिलावन ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हें 300 रुपए दे रहा हूँ। यह बहुत बड़ी रकम है। मुझे तो कुछ नहीं मिला था, तब भी मैंने आज इतना बड़ा कारोबार बना लिया है। तुम भी मेहनत करो और दूसरे शहर में अपने व्यापार को स्थापित करो। यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। मोहन 300 रुपए लेकर वहां से चला गया। वह घर से बाहर निकल तो गया, पर मन ही मन यही सोचता था कि उसने कभी कोई काम नहीं किया है। हमेशा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने फिरने में समय निकाल दिया। ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। वह अपने दोस्त के पास गया और उससे सारी बातें कहने लगा। तब उसके दोस्त ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहने लगा, मेरे पिताजी ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं यहीं रहकर उनका बिजनेस संभाल लूंगा। मोहन वहां से चुपचाप चला आता है और वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ता है। वह थोड़ा दयालु किस्म का था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अचानक से देखा
कि कुछ लोग एक कुत्ते को पीट रहे हैं। वह उनके पास गया और कहने लगा, अरे, आप लोग इसे क्यों मार रहे हैं? यह तो एक बेजुबान जानवर है। आप लोग इस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। कृपा करके इसे छोड़ दें। तब उनमें से एक कहने लगा, अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मोहन ने 100 रुपए निकाले और उस आदमी को दे दिया। उन लोगों ने उस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया। मोहन ने उस कुत्ते को पानी पिलाया और उसके बाद वहां से जाने लगा, तो वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर तक तो मोहन उसे जाने के लिए कहता रहा, परंतु वह वापस नहीं गया और वह कहने लगा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मोहन भी मन ही मन सोचने लगा कि एक से भले दो, कोई इंसान ना सही, परंतु यह जानवर तो मेरे साथ ही रहेगा और यह मेरा साथ अवश्य देगा। उसने उसको अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने अचानक से फिर देखा कि एक लोग एक बिल्ली को मार रहे हैं। मोहन भागा भागा उनके पास गया और कहने लगा, अरे, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं? तब एक औरत कहने लगी, तुमको बहुत पड़ी है इसकी, तो इसे अपने साथ ले जाओ। 100 रुपए दे दो तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। मोहन ने 100 रुपए निकाले और उन लोगों को दे दिया। अब वह बिल्ला भी मोहन के साथ चलने लगा। मोहन को प्यास लगती, वह पानी पीने के लिए रुकता, तो उसके साथ वह कुत्ता और वह बिल्ला दोनों उसके साथ खड़े हो जाते। तब मोहन हंसने लगा और बोला, मैं घर से तो अकेला निकला था। मैंने अपने दोस्त से भी साथ चलने के लिए कहा, परंतु उसने मुझे मना कर दिया, जबकि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए मना ना किया था। वह जहाँ कहता मैं उसके साथ जाता था और पिताजी की बात नहीं मानता था, परंतु आने से मना कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हुआ, परंतु मैं कुछ कह ना पाया। लेकिन तुम दोनों अब मेरे साथ हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दोनों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और मोहन आगे के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने फिर देखा कि कुछ लोग एक सांप को मार रहे हैं। मोहन उनके पास गया और कहने लगा, आप लोग इसे क्यों मार रहे हो? इसे छोड़ दो, यह तो भगवान का एक रूप है। तब उनमें से एक आदमी बोला, अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मोहन के पास सिर्फ 100 रुपए ही बचे थे, परंतु उसने वह 100 रुपए निकाले और उस आदमी को दे दिया। उन लोगों ने उस सांप को छोड़ दिया। अब वह सांप भी मोहन का एहसान मानने लगा और उसके साथ चलने लगा। मोहन के साथ अब 3 जानवर हो गए थे, वह कुत्ता, बिल्ला और एक सांप। मोहन के पास अब एक भी पैसे नहीं बचे थे। अब वह शहर जाकर क्या करता? उसने घर वापस आने की ठान ली और वह अपने दोस्तों से कहने लगा, मैं घर वापस जा रहा हूँ, क्या तुम लोग भी मेरे साथ मेरे घर चलोगे?
तब तीनों ने उससे हाँ बोला और मोहन अपने घर वापस आ गया। जब उसके पिता ने उससे उसके वापस आने का कारण पूछा तो मोहन ने सारी बातें विस्तार से बताईं और उस बिल्ली, कुत्ते और सांप को दिखाया और कहने लगा, पिताजी, मैं इन तीनों को बचाकर यहाँ पर ले आया हूँ, नहीं तो सारे लोग इन्हें मार डालते। यह सुनकर खिलावन को गुस्सा आ गया और कहने लगा, मैंने तुझे 300 रुपये व्यापार करने के लिए दिए थे। तू अपने साथ इन जानवरों को क्या करने के लिए लाया है? अब तू घर में नहीं रहेगा। आज से तू इन जानवरों के साथ गायों के अस्तबल में रहेगा। मोहन ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया और उनके साथ अस्तबल में जाकर रहने लगा। एक दिन सांप से उसकी हालत देखी ना गई और कहने लगा, मेरे पिता एक राजा हैं। अगर तुम उनके पास चलो तो वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब मोहन कहने लगा, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? सांप ने अपने पिता के बारे में सब कुछ बताया और कहने लगा, तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो और हम दोनों नदी में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद हम अपने पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे और तुम वहां जाकर मेरे पिताजी से 2 चीज मांग लेना। बाकी तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी ना होगी। तब मोहन कहने लगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं दोस्त? तब सांप ने कहा, मेरे पिता ने दाएं हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है, तुम उसे मांग लेना और तुम उस अंगूठी से जो कुछ भी मांगोगे वह अंगूठी तुम्हें वह लाकर दे देगी, क्योंकि वह कोई मामूली सी अंगूठी नहीं है, वह एक जादुई सोने की अंगूठी है। मोहन यह सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, और दूसरी चीज कौन सी है? तब सांप ने कहा, दूसरी चीज है हमारे बावर्ची खाने में रखा हुआ एक बर्तन। तुम उस बर्तन से जो कुछ भी खाने के लिए कहोगे वह तुम्हें पकाकर दे देगा। इस तरह तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मोहन उस सांप के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तब इतने पर उस बिल्ली और कुत्ते ने कहा, मालिक, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मोहन के साथ वह सांप, बिल्ला और वह कुत्ता सांप के पिता के नगर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सभी लोग उस नदी के किनारे पहुंच गए। तब मोहन ने उस बिल्ली और कुत्ते से कहा, दोस्त, तुम दोनों यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। तब तक मैं इस सांप के पिता से मिलकर आता हूँ। वह कुत्ता और बिल्ला नदी के किनारे चुपचाप बैठ गए और अपने मालिक का इंतजार करने लगे। इधर वह सांप और मोहन दोनों नदी में डुबकी लगा लिए। आंखें जैसे ही खुली, मोहन ने देखा कि वह सांपों की नगरी में पहुंच गया है। जब सांप के पिता को उसके आने की खबर हुई तो वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब से वह घर से गायब हुआ था, सांप का पिता बहुत दुखी था। वह अपने बेटे से मिलने के लिए उतावला हो रहा था, परंतु उस सांप ने यह कह दिया कि जब तक मेरे पिता
मेरी बचाने वालों को उसका मुंह मांगा इनाम नहीं देंगे, तब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा। जब यह बात राजा को पता चली, तब राजा ने मोहन को बुलवाया और कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। पता नहीं एक दिन खेलते खेलते वह यहाँ से बाहर कैसे चला गया और तब से लौटकर न आया। मेरे सिपाहियों ने उसे खूब ढूंढा, पर मेरा बेटा नहीं मिला। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? तब मोहन कहने लगा, आपने जो अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहन रखी है, वह मुझे दे दीजिए। राजा थोड़ा सा हिचकिचाया, परंतु बेटे के प्यार के आगे वह अंगूठी उसे कुछ न लगी। राजा ने चुपचाप उसे वह अंगूठी दे दी। इसके बाद मोहन कहने लगा, तुम्हारे बावर्ची खाने में जो एक बर्तन रखा हुआ है, वह भी मुझे दे दो। राजा ने वह बर्तन भी मोहन को दे दिया और मोहन वहां से विदा लेकर वापस आ गया। जब वह उस नदी के किनारे पहुंचा, तो देखा कि वह बिल्ला और कुत्ता उसका इंतजार कर रहे हैं। मोहन ने अपने दोनों दोस्तों को गले से लगाया और कहने लगा, मैंने दोनों चीज राजा से मांग ली। चलो आओ इसकी शक्ति को आजमाते हैं। मोहन ने उस अंगूठी से कहा, मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए और एक सुनहरे बालों वाली सुंदर सी लड़की। मोहन के कहते ही अचानक से एक तेज रोशनी हुई और एक सुंदर सी लड़की प्रकट हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा महल भी आ गया। मोहन यह देखकर बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी उस घर में रहने लगा। अब मोहन के पास कोई कमी ना थी। वह अपने दोनों दोस्तों और अपनी पत्नी के साथ उस घर में रहने लगा। जो कुछ भी उसका खाने का मन करता, वह उस बर्तन से कह देता और वह बर्तन वह पकाकर दे देता। मोहन की जिंदगी अब बहुत खुशी से बीत रही थी। वह सुबह सुबह शिकार पर निकल जाता और शाम तक लौटता। उसकी पत्नी भी उसके साथ खूब खुश थी। एक दिन वह अपने बालों को संवार रही थी, तो उसने देखा कि उसके कुछ बाल टूट गए हैं। उसने उन बालों को एक लकड़ी में लपेटा और नदी में फेंक दिया। वह लकड़ी तैरते तैरते बहुत दूर निकल गई और एक नगर में राजा के बेटे को मिली। राजा के बेटे ने उन सुनहरे बालों को देखा और वह कहने लगा, इतने सुंदर बाल यह जिस लड़की के भी होंगे, वह लड़की कितनी सुंदर होगी। धीरे धीरे उस राजा के बेटे को उस लड़की से प्यार हो गया जिसके ये सुनहरे बाल थे। अब वह उस लड़की को किसी भी हालत में पाना चाहता था। धीरे धीरे वह एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता और उसी की यादों में खोया रहता। राजा यह सब देखकर बहुत परेशान था। वह यही कहता कि वह लड़की पता नहीं कहाँ है। वह उसे अपने बेटे को कैसे दिलाए। राजा के नगर में एक बहुत बड़ी जादूगरनी रहती थी। राजा ने उस जादूगरनी को बुलवाया और उस लड़की के बाल उसको दिखाए। तब वह जादूगरनी राजा से कहने लगी, मैं इस लड़की को आपके पास ला सकती हूँ। तब राजा उससे कहने लगा,
मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम उस लड़की को कैसे भी करके मेरे बेटे के सामने ले आओ, जिससे मेरा बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए। जादूगरनी ने अपने जादू से सब कुछ पता कर लिया और उसे उस सोने की अंगूठी का राज भी मालूम हो गया। वह जादूगरनी मन ही मन सोचने लगी कि वह जादू से उस लड़की को वापस ले आएगी और उसके साथ वह सोने की अंगूठी भी आ जाएगी। उस जादूगरनी ने सोने की अंगूठी के बारे में राजा को कुछ ना बताया और वह भेष बदलकर मोहन के दरवाजे पर आ पहुंची। उस समय मोहन शिकार पर गया हुआ था। उसके घर में उसकी पत्नी और कुछ नौकर चाकर ही थे। वह जादूगरनी दरवाजे से अंदर गई। तब मोहन की पत्नी ने उसे देखा और कहने लगी, आप कौन हैं? तब वह जादूगरनी उससे बोली, बेटी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी चाची हूं। तब मोहन की पत्नी कुछ सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ तो बचपन में गुजर गई थी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। हो सकता है ये जो कह रही हूँ वह सच हो। बहुत दिनों के बाद उसे अपने परिवार से कोई मिला था, इसीलिए उसने जादूगरनी को गले से लगा लिया और बोली, चाची, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। कुछ दिनों तक वह जादूगरनी मोहन के घर में रही। फिर एक दिन उसने मोहन की पत्नी से कहा, बेटी, तुम्हारे पति जो हाथ में अंगूठी पहनते हैं, तुम उनसे वह मांग लो। मुझे उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई। मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी कारीगरी कैसी है। मोहन की पत्नी ने मोहन से वह अंगूठी मांग ली। जैसे ही वह अंगूठी उस जादूगरनी को मिली, उसने उस अंगूठी को निगल लिया और मोहन की पत्नी को अपने वश में कर लिया और उसे अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंच गई। इधर मोहन जब शिकार से लौटकर आता है तो वह देखता है कि नदी के किनारे उसका महल गायब हो गया है और उसकी पत्नी भी कहीं नहीं है। वह फूट फूट कर रोने लगा। तब बिल्ली और कुत्ते ने कहा, मालिक, आप परेशान मत होइए, हम दोनों कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। हम मालकिन को वापस लेकर आएंगे। इधर राजा का बेटा उस लड़की को देखकर ठीक हो गया था। राजा ने उस लड़की का विवाह अपने बेटे के साथ तय कर दिया और जादूगरनी को बहुत सारा धन दे दिया। मोहन की पत्नी को मोहन की खूब याद आती, परंतु वह अब उस जादूगरनी की गुलाम बन चुकी थी। राजा ने विवाह की तारीख तय कर दी। इधर वह बिल्ला और कुत्ता अपनी मालकिन की तलाश में निकल पड़ा था। 2-3 दिन बीत गए। फिर वह बिल्ला और कुत्ता उसी नगर में पहुंच गया जहां उसकी मालकिन थी। अचानक बिल्ले की नजर एक खिड़की पर गई। उसने देखा कि उसकी मालकिन उदास होकर खिड़की से बाहर झांक रही थी। बिल्ले ने कुत्ते से कहा, वो देखो, हमारी मालकिन। दोनों उसके पास गए। बिल्ले और कुत्ते को देखकर उसकी मालकिन बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि मोहन उसे लेने के लिए आ गया है। तब बिल्ले ने सारी बातें अपनी मालकिन से कही और कहने लगा, मालकिन, आप मेरे साथ चलें।
मालिक बहुत परेशान है। तब वह कहने लगी, मैं तुम दोनों के साथ नहीं चल सकती हूँ। उस जादूगरनी ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। जब तक वह अंगूठी मुझे वापस नहीं मिलेगी, तब तक मैं उसकी गुलाम ही बनकर रहूंगी। और राजा ने मेरा विवाह अपने बेटे के साथ तय कर दिया है। कुछ ही दिनों में ये लोग मेरा विवाह करा देंगे। तब बिल्ली ने कहा, आप चिंता मत करिए मालकिन, मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। एक दिन रात में बिल्ला दीवार के पास बैठा हुआ था। अचानक उसकी नजर एक बिल पर पड़ी। उसने उस बिल में झांक कर देखा तो वह चूहों का नगर था। वहां पर एक चूहे की बारात जा रही थी। उस बिल्ले ने चूहे दूल्हे को उठा लिया और राजा से कहने लगा, जब तक तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तब तक मैं इस दूल्हे चूहे को नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम हमारी मदद करने से मना कर दिए तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तब उन चूहों के राजा ने कहा, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम हमें बताओ क्या काम है। तब बिल्ली ने कहा, इस नगर में एक जादूगरनी रहती है। उसने हमारी मालकिन की अंगूठी निगल ली है और वह अंगूठी उसके पेट में है। तुम लोग उसके पेट से वह अंगूठी बाहर निकाल लो और मुझे लाकर दे दो, तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। चूहों ने वह अंगूठी वापस लाने के लिए हाँ कर ली और उनमें से एक चूहा उस जादूगरनी के घर पहुंच गया। रात में जब जादूगरनी सो रही थी तब वह चूहा अपनी पूंछ को उस जादूगरनी के नाक में डाल दिया। जादूगरनी को अचानक से जोर की छींक आ गई और उसके पेट से अंगूठी बाहर निकलकर गिर गई। पास में खड़े दूसरे चूहे ने झट से वह अंगूठी उठा ली और वहां से वापस आ गए और अंगूठी लाकर बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने दूहे चूल्हे को छोड़ दिया और वहां से वापस आ गया। कुत्ता यह सब देखकर बहुत खुश हो गया और बिल्ली से कहने लगा, मालिक यह अंगूठी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मालिक को सब कुछ वापस मिल जाएगा और मालकिन भी घर आ जाएंगी। दोनों वह अंगूठी लेकर अपने मालिक से मिलने के लिए वापस लौटने लगे। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तब अचानक से कुत्ते ने सोचा कि अगर यह अंगूठी बिल्ला ले गया तो मालिक बिल्ले को ज्यादा प्यार करेंगे और उसे उसके किए की शाबाशी भी देंगे। मेरा तो पड़ला हल्का हो जाएगा। कुत्ते ने बिल्ले से कहा, तुम मुझे वह अंगूठी दे दो। वह अंगूठी मैं मालिक को अपने हाथों से दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। बिल्ली ने वह अंगूठी उस कुत्ते को दे दी क्योंकि बिल्ला बहुत ही सीधा साधा और लालच बिल्कुल नहीं करता था। दोनों वह अंगूठी लेकर वापस आ गए। अंगूठी को पाकर मोहन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी रानी और अपने महल को फिर से पा लिया। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। फिर एक दिन मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में है ही कौन। मोहन अपनी पत्नी
और अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने पिता के घर वापस आ गया। उसने सारी बातें अपने पिता को बताई और वह सोने की अंगूठी अपने पिता को दे दी। अब पूरा परिवार एकदम हंसी खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।